सो गाइस, वेलकम बैक। सो लेट्स सी, आज का प्रैक्टिकल होने वाला है। दैट इज हम लोग उसको बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी देन ऑब्जेक्ट। अब ये है क्या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो है कि मेरे पास समझो आई हैव सम 10 सिस्टम्स, राइट? सो मेरे पास 10 सिस्टम्स है। मेरे पास ऐसे 10 सिस्टम्स है। ओके, मुझे ये 10 के 10 सिस्टम में सेम काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सारे सिस्टम में जो काम करना है वो काम है चेंजिंग द वॉलपेपर, राइट? चेंज वॉलपेपर। ओके, सो ये 10 सिस्टम में वॉलपेपर चेंज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक 10 मिनट लगेगा, राइट? आई विल टेक ओनली 10 मिनट्स। लेकिन ऑफिस एनवायरनमेंट में हमें 10 सिस्टम्स तो नहीं मिलने वाले, राइट? वहां पे मुझे मिलेगा मोर देन 100 सिस्टम और 1000 सिस्टम्स, राइट? उस सिनेरियो में क्या करते हैं हम लोग, ये सिस्टम में जाके हम लोग वॉलपेपर चेंज करने से अच्छा ये सिस्टम में हम लोग लॉग इन करने के लिए यूजर्स यूज करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल ABCD@gmail.com, राइट? ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ हम लोग डोमेन लेते हैं, राइट? तो ABCD@, ये जो भी .com है ये तुम्हारा डोमेन नेम है। तो ऐसे ही ये लॉगिन आईडी से तुम लोग लॉग इन करते हैं। तो हम लोग ये नेम पे पॉलिसी लगाएंगे, दैट इज ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप में मैं पॉलिसी लगाऊंगा, राइट? वो पॉलिसी लगाने से क्या होगा, मेरे ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस मिलेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल मेरा डोमेन कंट्रोलर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई डीसी नेम इज cloud.commander। ओके, सो ये मेरा डीसी है। ये डीसी के अंदर एडी, यूजर्स एंड ग्रुप्स करके ऑप्शन होता है, राइट? तो ये यूजर्स एंड ग्रुप्स के अंदर मुझे एक ग्रुप क्रिएट करना है। ओके, एक ग्रुप क्रिएट करना है। और सर्वर्स के इसमें ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं ओयू। ओके, ओयू स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ओके, सो एक ओयू क्रिएट करना है। तो जब मैं ओयू क्रिएट करूंगा, ओयू इज नथिंग बट ग्रुप। ओके, ग्रुप और ओयू दोनों सिमिलर है। ओके, तो ये ओयू के अंदर मैं यूजर्स को ऐड करूंगा, जो भी मेरे यूजर्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 1000 यूजर है, तो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 डॉट 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 करके ऐसा 1000 यूजर्स बनाऊंगा मैं। ओके, सो क्या होगा, मैं जब ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट दैट इज ये ग्रुप में चेंजेस करूंगा, ग्रुप याद आ रहा है, जीपीओ ग्रुप। तो इस ग्रुप में मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ या फिर इस ग्रुप में कुछ भी पॉलिसी लगाता हूँ, वो इस ग्रुप में जो भी अवेलेबल है सारे यूजर्स पे अप्लाई होगा। ओके, तो इसका रिक्वायरमेंट, ओके, इसका रिक्वायरमेंट एक डीसी, सेकंड एक क्लाइंट या फिर मल्टीपल क्लाइंट। तो आई विल शो विथ वन सिंगल क्लाइंट। ओके, तो डीसी में यूजर होना चाहिए इनसाइड ओयू। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट। ओके, सो मेरा डीसी है। सो डीसी में मैं सर्वर मैनेजर ओपन कर लेता हूँ, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। इसके अंदर मेरा डोमेन नेम। अब यहाँ पे देखूंगा ये सब मेरे ग्रुप्स ही है एक। तो एक्शन पे क्लिक करके न्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, या फिर यू कैन डू लाइक ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करो, देन न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ओके, तो ये दोनों भी सिमिलर मेथड है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे मैं क्लिक करूंगा, ओह सॉरी, न्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, so it will ask for name, so I will name it as a team beta। okay, next। so यहाँ पे देखना एक ग्रुप रेडी हो गया आपका। तो इस ग्रुप के अंदर मुझे यूजर्स चाहिए, तो आई विल क्रिएट यूजर्स। तो माय यूजर नेम इज अलेक्स। ओके, नेक्स्ट, पासवर्ड दे दो यूजर के लिए।
और यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड एंड पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे टिक लगाओ, और याद से यूजर मत चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन का टिक हटा देना। ओके, देन डू नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये मेरा एक यूजर है। सिमिलरली मैं और एक यूजर क्रिएट करता हूँ, राइट, राइट क्लिक, न्यू एंड यूजर। So this user name as Harry. Okay, pass at 123, pass at 123, next and finish। तो अभी मेरे पास यहाँ पे दो यूजर है, एक यूजर का नाम है अलेक्स एंड दूसरा यूजर का नाम है हैरी। ओके, तो ये दोनों यूजर एक ओयू में है, दैट ओयू नेम एज टीम बेटा। ओके, तो मुझे जो भी पॉलिसी लगाना है वो टीम बेटा पे लगाना है। ओके, सो पॉलिसी लगाता हूँ मैं अभी। तो पॉलिसी कैसे लगाते हैं, सर्वर मैनेजर के अंदर टूल्स में ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट होता है। तो जैसे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन करूंगा तो इट विल शो लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट को एक्सपांड करूंगा, देन डोमेन, इसको एक्सपांड करूंगा, मेरा डोमेन नेम मिलेगा, उसको एक्सपांड करूंगा। तो यहाँ पे ना कहीं मुझे मेरा ओयू मिलेगा जो जस्ट अभी मैंने क्रिएट किया है, राइट। ये ओयू पे क्लिक करके आई हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस ओयू, क्रिएट GPO इन दिस डोमेन। GPO इज नथिंग बट दैट इज ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, जो मैंने वहां पे बताया था वही है। तो क्रिएट अ GPO इन दिस डोमेन, यस, क्रिएट करना है। ओके, तो इस GPO में मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सो वेन एवर आई विल यूज दिस कंट्रोल पैनल, राइट। तो सबको कंट्रोल पैनल क्या होता है पता है, राइट। तो इस कंट्रोल पैनल में देखोगे ना, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है, ये सब टूल्स है इसके। तो इसमें से ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जो मुझे क्लाइंट की तरफ से डिसेबल कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स है, तो ये वाला जो टूल्स है, ये अगर क्लाइंट के पास पहुंच गया तो हो सकता है वो क्लाइंट ये वाले टूल्स में जाके एप्लीकेशंस रिमूव कर सकता है। हो सकता है यूजर अकाउंट्स में जाके वो बंदा यूजर को ऐड करे या निकाले, राइट। सो ये रिस्की है, तो ये चीज हम लोग डिसेबल करा सकते हैं कि क्लाइंट साइड दिखने से, राइट। So what we'll do is we will remove user account and this programs and features, right? ये दोनों ही रिमूव करते हैं। तो I will name this GPO as control panel. Okay, so I will name this as control panel and do next। तो जैसे मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा कंट्रोल पैनल या फिर कुछ भी XYZ, आपके हिसाब से आप दे सकते हो। ओके, सो यहाँ पे देखना एक कंट्रोल पैनल करके एक पेज जैसे तो कुछ दिखेगा। दिस पेज इज नथिंग बट ये पॉलिसी पेज है, जैसे कुछ अग्रीमेंट होता है वहां पे पेज होता है, राइट। वैसे ये पेज है, यहाँ पे मुझे अभी एक पॉलिसी जनरेट करवाना है। तो क्लिक ऑन दिस कंट्रोल पैनल एंड डू एडिट। तो यहाँ पे देखना यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर, कंट्रोल पैनल के अंदर you will get a option like hide specific control panel items, right। I say this, याद रखना ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू कैन डू एनीथिंग। यहाँ पे बैठे बैठे ना आप क्लाइंट का सब कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, सो कंट्रोल पैनल पे हाइड स्पेसिफिक कंट्रोल पैनल आइटम्स, इसके अंदर जाता हूँ, इसको एनेबल करके आई विल जस्ट गिव द वैल्यू। जैसे मैं कंट्रोल पैनल ओपन किया था तो मेरे को यहाँ पे क्या मिला, यूजर अकाउंट। सो यहाँ पे मुझे यूजर अकाउंट डालना पड़ेगा, अकाउंट्स, यस था शायद, राइट, यूजर अकाउंट्स, यस। देन सेकंड, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। Okay, let's check प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, राइट, दोनों का नेम दे दिया। देन आई विल क्लिक ओके, अप्लाई एंड ओके। सो यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी कैसे लगाते हैं ये समझ गया, राइट। अब इसको एक्सेस करने के लिए कौन चाहिए, मुझे क्लाइंट चाहिए, राइट। लेकिन ये क्लाइंट क्या होना चाहिए, इस डोमेन का एक यूजर होना चाहिए। तो क्लाइंट को मुझे डोमेन में ऐड करना पड़ेगा।
राइट. वी विल ऐड द क्लाइंट टू डोमेन फर्स्ट. ओके, तो यहाँ पे देखना क्लाइंट कोई डोमेन में नहीं है. सो हाउ टू चेक? दिस पे सी, राइट क्लिक इनटू प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे देखना ये वर्क ग्रुप में है, तो इसको डोमेन में ऐड करना मीन्स चेंज सेटिंग्स, चेंज एंड डोमेन. ओह, इसके पहले मुझे आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. ncpa.cpl. So I have to change the IP address as per server 1. My server 1's IP is 10.1. So properties IPv4, use the following IP address and 10.0.0.2, 10.0.0.1. Okay. So मैंने IP एड्रेस कैसे दिया है एक बार चेक करो. 10.2 दैट इज ये क्लाइंट का मैंने IP एड्रेस 10.2 दिया है, और क्लाइंट को DNS में मैंने 10.1 दैट इज मेरे सर्वर 1 का IP दिया है, बिकॉज ये मेरा एडमिन सिस्टम है तो मुझे उसी को फेच करना है. राइट, ओके करो, ओके करो. देन आई विल क्लोज दिस बार. नाउ आई विल यू मेंशन माय डोमेन नेम, जो भी डोमेन को मुझे कनेक्ट करना था. cloud.commander, that is dot not slash. Okay, I will do enter. It will ask for username and password. तो जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछता है, यू हैव टू एंटर द यूजर नेम व्हेन यू लॉग दिस मशीन. ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन आई लॉग दिस मशीन एंड व्हेन आई ट्राई टू अनलॉक, तो यहाँ पे जो नेम डिस्प्ले करेगा सेम टू सेम वैसे ही डालना है. केस सेंसिटिव नहीं है, सो बी फ्री. ओके, सो क्लाउड स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड दे दो सिस्टम का जो है, जैसे पासवर्ड वगैरह सब दे देते हो. You will welcome to the cloud.commander domain. Click on OK, OK and close. जैसे डोमेन में ऐड करते हो तो you have to restart your machine. Just restart your machine. Okay, once your machine restarts, तो वहां पे आपको देख सकते हो अदर यूजर का ऑप्शन आ जाता है. तो क्लिक ऑन अदर यूजर. उसके बाद याद करना मैंने सर्वर 1 में कुछ तो यूजर्स बनाए थे, राइट? ओके, सर्वर 1 में मैंने कुछ तो यूजर्स बनाए थे. आई विल गो टू टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स. सो यहाँ पे यूजर्स है अलेक्स और हैरी. सो इसी यूजर को मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है. सो आई हैव टू इंसर्ट अलेक्स @ cloud.commander. ओके, सो अलेक्स का पासवर्ड एंटर. तो यहाँ पे अलेक्स यूजर जो है वो लॉगिन होगा. तो याद करना कि इस अलेक्स यूजर और उस हैरी यूजर पे मैंने पॉलिसी लगवाया था कि मुझे वहां पे कंट्रोल पैनल्स के अंदर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स और यूजर अकाउंट्स, ये दोनों चीज नहीं मिलना चाहिए. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन करूंगा, सॉरी, सो जैसे मैं कंट्रोल पैनल ओपन किया, आई विल मेक इट लार्ज आइकॉन्स. सो यहाँ पे आप चेक करो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स और यूजर अकाउंट्स, ये दोनों भी डिसेबल होगा, यहाँ पे दिखेगा ही नहीं. ओके, सो जैसे यहाँ पे नहीं दिख रहा, अगर आपको फिर से लेकर आना है दोनों को, सो व्हाट यू हैव टू डू इज GPO हाइड स्पेसिफिक पैनल आइटम्स शो. ये जो भी दो डेटा है, ये डेटा को डिलीट कर दो. राइट, फॉर एग्जांपल ये दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ. तो आई विल क्लिक ऑन ओके, यस, एम्प्टी, ओके, कैंसिल. सो एम्प्टी कर दो या फिर इसको डिसेबल भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं है. राइट, फॉर एग्जांपल आप जब यहाँ पे आए थे तो यूजर अकाउंट्स और प्रोग्राम फीचर्स तुम लोग दोनों को ऐड किए थे. यू हैव टू जस्ट restore programs and features and you have to be with user accounts. So click on this, apply OK. So जैसे ये करते हो तो you have to fire a command that is gp update /force. Okay,
दिस जीपी अपडेट स्टैंड्स फॉर ग्रुप पॉलिसी अपडेट। तो जब भी ग्रुप पॉलिसी में कुछ चेंजेस करते हो, यू हैव टू रन दिस कमांड, ओके, और रीस्टार्ट योर मशीन। सो यहाँ पे जीपी अपडेट मार दिया। सो यू हैव टू डू द सेम वर्क ऑन दिस मशीन। You have to do cmg gp update slash force. So when I will do this, so यहाँ पे आप चेक करना प्रोग्राम्स एंड फीचर्स जो है रिस्टोर हो जाएगा। क्लोज दिस एंड ओपन दिस अगेन, कंट्रोल पैनल। सो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स इस बार आ गया। सो इफ यू हैव टू डिसेबल दैट सेम थिंग, आप सिमिलरली अंदर जाओ, डिसेबल करो फ्लाई, ओके, cmg gp update slash force। सो ये सक्सेस हो जाएगा। सेम यहाँ पे तो अभी यूज़र नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी gp update slash force। सो जैसे ये सक्सेस हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको यूज़र डेटा भी दिख जाएगा। क्लोज, कंट्रोल पैनल, या यूज़र डेटा मिल गया। सो इस तरीके से यहाँ पे तुम लोग यूज़र पॉलिसीज लगा सकते हो। देन अगर मुझे पूरा कंट्रोल पैनल ही डिसेबल करवाना है, सो द सिंपल इज प्रोहिबिटेड एक्सेस टू कंट्रोल पैनल, ओके। सो अगर मैं इसको एनेबल कर दिया तो पूरा कंट्रोल पैनल ही डिसेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एनेबल कर दिया है, आई विल रन जीपी अपडेट, देन आई विल अपडेट जीपी, ओके। व्हेन आई विल डू दिस, पैनल ओपन करने के लिए ट्राई करो तो ये ओपन नहीं होगा। सो यहाँ पे कंट्रोल पैनल के साथ हम लोग जो चीज करना है वो चीज कर सकते हैं।